औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की वीडियो के बारे में, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर लास्ट वीक वीडियो नहीं आई। तो मुहर्रमुल हराम के एहतराम में मैंने ये समझा सही कि वीडियो नहीं डाली जाए, तो इसी वजह से यही एक रीज़न था कि मैंने लास्ट वीक वीडियो जो वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो है वो अपलोड नहीं की। अच्छा, दूसरी बात ये कि बैकग्राउंड के लिए बड़ी माजरत, क्योंकि करंटली मैं लाहौर में हूँ और यहाँ पे भी अपना एक ऑफ़िस सेटअप कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मेरा एक स्टूडियो बन रहा है जो कि अभी अंडर प्रोग्रेस है। तो इंशाल्लाह जब वो बन जाएगा, उसको तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे। तो जब तक इसी बैकग्राउंड के साथ वीडियोज़ आएंगी, तो जब वो बन जाएगा तो इंशाल्लाह फिर और अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आएंगी और क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ़्ते सितारों की आने वाली तब्दीलियों के बारे में। तो पिछले हफ़्ते जो सितारा तब्दील हुआ वो था सन, जो कि 17 अगस्त को तब्दील हुआ और वो लियो में आया, अपने साइन में आया। और इस हफ़्ते 26 अगस्त को मरकरी मूव होगा और वर्गो में आएगा, ये भी इसका अपना साइन है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त के दरमियान होने वाले चेंजेस और वाक़यात के बारे में है कि जी क्या क्या तब्दीलियाँ किन किन बुर्ज वालों के लिए आएंगी। तो ये 23 अगस्त से 29 अगस्त के बारे में। अच्छा, तो ये मरकरी की चेंजेस जो हैं ये काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। ख़ासकर वर्गो वालों के लिए बड़े बेहतर हैं, क्योंकि उनके लगन में आ जाएगा, उनको मजबूती देगा, उनके लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, फिर ये लियो वालों के लिए भी बड़ा बेहतरीन है। तो खैर वीडियो में आगे इसको डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या किस किस तरह के इम्पेक्ट आएंगे इनके आपके ऊपर। अच्छा, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो राहु केतु है और राहु केतु की दशा है। देखिए, राहु केतु को हमेशा गलत समझा जाता है और यही समझा जाता है कि ये जिसको भी इसकी दशा आती है वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा, कुछ घरों में ये मजबूत भी होता है, जैसे 10वें घर का राहु कुछ लोगों के ऊपर बेहतर भी साबित होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि राहु हमेशा ही ख़राब होता है, बट मोस्ट केसेस में यस राहु केतु ख़राब ही होते हैं। अच्छा, ये हमेशा आमने सामने रहते हैं। जैसे राहु अगर एरीज़ में है तो केतु लिब्रा में रहेगा। जैसे करंटली भी राहु केतु आमने सामने ही हैं और ये हमेशा आमने सामने रहते हैं। अच्छा, इसकी डिग्रीज कम होती हैं, ये रेट्रोग्रेड नहीं होते, लेकिन इनकी चाल उल्टी होती है। ये मतलब इनकी डिग्रीज दूसरे स्टार्स की डिग्रीज बढ़ती हैं, लाइक 1 से 30 तक जाती हैं, इनकी 30 से 1 तक आती है दोनों की। और ये हमेशा पीछे बुर्ज में जाते हैं, आगे बुर्ज पे नहीं जाते। जैसे अगर टॉरस में है राहु और केतु इस टाइम पे स्कॉर्पियो में है, ठीक है, तो ये पीछे की तरफ जाएंगे। जब इसका टाइम पीरियड नेक्स्ट ईयर मार्च में ये तब्दील होना है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ये एरीज में जाएंगे और लिब्रा में जाएंगे। तो ये हमेशा उल्टी चाल में रहते हैं और इनकी यही कुछ चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि राहु की जो दशा है वो 18 साल की दशा है और केतु की जो दशा है वो 7 साल की दशा है। अच्छा, राहु का ये है कि जब ये आता है ना तो ये अपने बहुत पीक पे होता है, फिर इसका 2.5-3 साल के बाद जब राहु के नीचे से अंतर दशा में राहु हट जाता है, तब इसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जब इसका अर्ली कम जो होता है ना इसका आना, तो वो जैसे जैसे ये आता है तो फिर शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। अच्छा, मेरे वालिद कहा करते थे कि राहु अगर अर्ली एज में आ जाए, आपको बचपने में आ जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। और केतु के मामले में भी वो यही कहते थे। खैर, केतु की दशा तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन राहु अर्ली एज में आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बचपने में आ जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है ना कि राहु आपका जल्दी निकल जाए, क्योंकि इसकी महादशा बहुत बड़ी है, तकरीबन 18 साल की महादशा है और ये इंसान को डबोता है, हल्के हल्के डबोता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक हैं, उनके हक़ में हैं, राइट डायरेक्शन में हैं, लेकिन वो डूब रहे होते हैं और एकदम से उनको शॉक लगता है और वो सारा कुछ तबाह हो जाता है। तो ये राहु का ही
इम्पैक्ट होता है जो इंसान को लगता है कि जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है और सब कुछ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और लेकिन वो एकदम से बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली जाती है राहु की दशा में। अंतरदशा में भी राहु की जो छोटे पीरियड आता है राहु का, उसमें भी उसमें भी जॉब चली जाती है, बहुत सारे लोगों की जॉबलेस हो जाते हैं, फाइनेंस के इश्यूज़ आ जाते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं। इनकी प्लेसमेंट के भी बड़े हैं कि कौन से घर में कितनी डिग्री पे क्या प्लेसमेंट है, तो खैर वो आगे कभी डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। अच्छा, इनकी रेमेडी बड़ी आसान है, ख़ासकर राहु की रेमेडी बहुत आसान है। इसका ये है कि आप हफ्ता मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करें, या फत्ता हो या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप इसका ज़रकून पत्थर पहने। ज़रकून तो बहुत ही सस्ता मिलता है। तो राहु की सबसे बेहतरीन रेमेडी यही है। तो अगर किसी को राहु की दशा है तो वो ये रेमेडी कर सकता है। अच्छा, केतु के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम जो रेमेडी सजेस्ट करते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप लाल चीज़ का सदका किया करें मंगल के दिन, और ये है कि आप आयत करीमा पढ़ा करें। अच्छा, इसके लिए जो पत्थर है वो कैटाई है, और मरजान भी आप पहन सकते हैं इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, केतु के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे राहु केतु के बारे में। और भी टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए इस टाइम पे हालात थोड़े से टफ़ होने जा रहे हैं, क्योंकि जो अतारद यानी मरकरी की मूवमेंट है वो उनके लिए थोड़ी टफ़ साबित होने वाली है। और मरकरी उनके मूव होकर छठे घर में आ रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में, ख़ासकर एक्सेसिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। डिसीजन मेकिंग के हवाले से चीज़ें टफ़ हो सकती हैं। ऑलरेडी कुछ मामला टफ़ हैं, ख़ासकर रिलेशनशिप के हवाले से। ख़वातीन कुछ इस टाइम पर टफ़ वक्त से गुज़र रही हैं, क्योंकि सितारा ज़ोरा भी छठे घर में, फिर ये अतारद यानी मरकरी ये भी इनके छठे घर में आ जाएगा। तो मामलात कुछ टफ़ हैं इस टाइम पे बुर्ज हमल वालों के लिए। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, लोगों पे ख़ासकर नज़र रखनी है, इर्द गिर्द के लोगों पे ख़ासकर नज़र रखनी है। जॉब प्लेस पे भी आपको लोग परेशान कर सकते हैं। तो करंटली मामला थोड़े से टफ़ हैं, तो डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले आपके पहले घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले घर का सितारा आपका 5वें घर में मौजूद है। अच्छा, 5वां घर इस टाइम पे बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। जो लोग औलाद के हवाले से प्लान करना चाहते हैं चीज़ों को, वो कर सकते हैं। तालिब इल्मों के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होते हुए देखता हूँ। तो देखें, लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो है करंटली, बट पॉजिटिविटी भी आपके माइंड में है, और पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें इस टाइम पे, और पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करें, लोगों से मोहतात रहने की कोशिश करें। तो पहला घर इस टाइम पे बहुत मजबूत बना हुआ है, पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिविटी है, काम आपके हो रहे हैं, अटक नहीं रहे, और पर्सनैलिटी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है डे बाय डे। और दूसरा ये कि आपने एक कॉन्फिडेंस बूस्ट के हवाले से भी चीज़ें, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी थाम के रखें, ठीक है। उस बूस्ट को अभी रोक के रखें जब तक ये 15 अक्टूबर के बाद आपका सितारा ज़ोहल और सितारा मुश्तरी सीधा नहीं हो जाता। ये जब सीधे हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सीधी हो जाएंगी। तब आपको जो ये बूस्ट है, जो आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है, इसको खुल के इस्तेमाल करें तो आपके काम भी आ सकता है। तो इस टाइम पे दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर के हवाले से चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं। तो माली एतबार से चीज़ें इस टाइम पे टफ़ हैं, और जॉब के हवाले से भी इस टाइम पे मामला थोड़े से सख्त हैं। तो बड़ा मोहतात रहें जॉब प्लेस पे। इस टाइम पे आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं जॉब प्लेस पे, जो कि आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट लॉबिंग कर सकते हैं। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको बड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। उनके लिए मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा इस हफ्ते के एंड पे और छठे घर में चला जाएगा। तो बहन भाइयों के साथ भी मामलात वीक के एंड पर कुछ सख्त हो सकते हैं। बहन भाइयों की तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कोई बहन भाई आपका परेशान हो सकता है। तो सबको बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से चौथे घर को देख लें तो चौथा घर तो माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए,
किसी भी ख़राब सितारे की नज़र नहीं है इस टाइम पे चौथे घर पे। तो वालदा की सेहत के हवाले से मैं कोई ऐसा सच परेशानी देखता नहीं हूँ। अगर कोई है भी तो वो टेम्परेरी है, इंशाल्लाह निकल जाएगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर ये ज़ुहल और मुश्तरी जब सीधा हो जाएगा तो आपके घर का माहौल भी बहुत बेहतर हो जाएगा। वैसे भी मैं घर का माहौल सही डायरेक्शन में देखता हूँ, इतनी परेशानी मैं देखता नहीं हूँ। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में इस टाइम पे सूरज और मंगल मौजूद है। तो औलाद के हवाले से मैं बड़ी बेहतरीन पोजीशन देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो औलाद के हवाले से प्लान करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग प्लान कर सकते हैं। कोई ना कोई अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को खुशी ज़रूर मिल सकती है। और तालिब इल्मों के लिए भी मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देखता हूँ। इस टाइम पे आने वाला रिज़ल्ट मैं आपके लिए बड़ा बेहतरीन देखता हूँ और आपको कामयाब होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके छठे घर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं छठा, आठवां और 12वां घर तब तक डिस्कस नहीं करता जब तक उसमें कोई सितारा ना पड़ जाए, क्योंकि ये तीनों घर ख़राब होते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आपके छठे घर में सितारा अतारद आ जाएगा वीकेंड पे, और सितारा ज़ोरा वीनस तो वो यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ ही है। तो बहुत मोहतात रहें, ख़ासकर ख़वातीन बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। सभी को मैं कहूँगा, बुर्ज हमल वालों को, आप लोग मोहतात रहें। आपके दुश्मन इस टाइम पे बढ़ सकते हैं, आपकी दुश्मनियों में इजाफ़ा हो सकता है, आपको सेहत के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके हिडन दुश्मन भी इस टाइम पे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, बहुत ख़याल करें अपना। सेहत के हवाले से भी बहुत कॉन्शियस रहें और अपनी डाइट वाइट का ख़याल करें। तो ख़वातीन भी इस टाइम पे थोड़ी परेशान है रिलेशनशिप वाइज, चूँकि 7th हाउस का मालिक भी सितारा ज़ोरा इस टाइम पे छठे घर में पड़ा हुआ है और ज़वाल का होकर बैठा हुआ है। तो रिलेशनशिप वाइज भी अभी जो करंटली आपको पिछले 1-2 वीक से इश्यूज़ का सामना है, तो ये थोड़ा सा मोहतात रहें। मतलब आप कोशिश करें अपनी तरफ से चीज़ों को बेहतर करने की। तो ये थोड़े टाइम तक है वीनस ज़वाल का, तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद। तो इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए। अच्छा, 9वां, 10वां और 11वां मैं आप लोगों का हमेशा एक साथ बताता हूँ, क्योंकि मसला ये है कि वो इस टाइम पे उल्टी चाल में है। दोनों सितारे जो इस घरों के मालिक हैं, 9वें घर का सितारा वैसे बैठा हुआ है तो 11वें घर में है, जो कि एक राजयोग बना रहा है, और 10वें का मालिक भी इस टाइम पे 10वें घर में है, और 11वें का मालिक भी 10वें घर में है। तो ये डबल ट्रिपल राजयोग बन रहे हैं। लेकिन ये अभी सितारे कमज़ोर पोजीशन में हैं। ये 15 अक्टूबर के बाद मजबूत होना शुरू होंगे इंशाल्लाह। ये जैसे मजबूत होंगे तो जो अच्छाई का सिलसिला आपका पूरे साल चलता रहा है, उसमें फिर एक तसलसल आएगा और आप उसमें फिर एक रवानी देखेंगे और उसको बेहतर होते हुए देखेंगे चीज़ों को इंशाल्लाह। तो इस टाइम पे आपका 9वां घर भी कमज़ोर है, 10वां भी और 11वां भी। चीज़ों को पाइपलाइन में लेकर आएँ, क्योंकि अब अक्टूबर दूर नहीं है। चीज़ों को पाइपलाइन में लेकर आएँ, प्लान करने की कोशिश करें, बड़े बिज़नेस प्लान करने की कोशिश करें, प्रॉपर्टी के हवाले से प्लान करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी का काम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है इस टाइम पे। ऐसे काम करने की कोशिश करें जिसमें बड़ी पेमेंट्स के हवाले से सिचुएशन बनती है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी चीज़ें टफ़ हैं, लेकिन आप प्लान करें और इंशाल्लाह उसको अक्टूबर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए रेड रहेगा, और लकी नंबर आपके लिए 145 रहेगा, और लकी दिन जो आपके लिए रहेगा वो बुध और जुमेरात का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए ये मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं। मामला इन मूवमेंट्स के हवाले से बहुत अच्छे हैं, लेकिन करंटली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद इन देमसेल्व्स। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी इशू है, क्योंकि सितारा ज़ोरा इस टाइम पे ज़वाल का हो के बैठा हुआ है, तो उनके लगन का मालिक है, तो पर्सनालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा है, एक्सेसिव थिंकिंग है, और डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है इस टाइम पे। तो ख़ासकर ख़वातीन बहुत ख़याल करें। ये 6 सितंबर को एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ज़वाल का होके जो बैठा हुआ है वो एटलीस्ट ज़वाल का होके ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। तो 6 सितंबर के बाद जब ये ज़वाल में से निकल जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी में एक बूस्ट आएगा, दोबारा न्यू एनर्जीज़ डेवलप होंगी आपके अंदर। तो बट करंटली अभी चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं आपके लिए। तो पहले घर के हवाले से देख लिया हमने कि अभी मामला थोड़े से टफ़ हैं। जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे मामलात आपके काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए। अच्छा, तो दूसरे घर का सितारा तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में जाने लगा है इस टाइम पे। वीक के एंड तक जाएगा 27-28 तारीख को, लेकिन वो उसकी मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगी, बहुत बेहतरीन साबित होगी, क्योंकि इसका अपने घर में जाना और फिर शर्फ़ का होना, तो ये बड़ा बेहतरीन मूवमेंट है। तो फाइनेंस के हवाले से मैं आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ। पर्सनालिटी थोड़ी सी वीक है, बट फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे मैं इस टाइम पे चीज़ें बहुत बेहतर होते देख रहा हूँ। फाइनेंस के हवाले से मैं बड़ी बेहतरी आता देखता हूँ। अपनी चीज़ों को प्लान करें, अच्छी जॉब की तरफ जाने की कोशिश करें, अच्छी जॉब्स के लिए ट्राई करें, अच्छी जॉब्स के इंटरव्यू ढूंढने की इंटरव्यू दें, और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। एंड देयर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए इस टाइम पे। और माली एतबार से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते देख रहा हूँ आपको इस टाइम पे। ख़ासकर ये जो मरकरी की मूवमेंट है ये बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर के हवाले से तो माशाल्लाह अच्छी पोजीशन है, कोई इतनी ख़राब पोजीशन नहीं है इस हफ्ते। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके बहुत बेहतर रहेंगे, बल्कि मैं किसी बहन भाई को फाइनेंशियल गेंस भी होते देखता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल गेंस के हवाले से मैं अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में एक तो मंगल बैठा हुआ है, और दूसरा ये कि एक सूरज बैठा हुआ है, जो इस हफ्ते ही, जो पिछले हफ्ते आया है सूरज। तो माशाल्लाह सूरज के आने से आपके घर का माहौल बहुत बेहतर हुआ, मदर हेल्थ बहुत बेहतर हुई है, और ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी बेहतरी है। ये मूवमेंट बहुत अच्छी है उनके लिए, बड़ी बेहतरीन मूवमेंट है। इस मूवमेंट से उनको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा उनको, और घर का माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त। घर पे कोई फंक्शन भी आपके मुनक्किद हो सकता है इस हफ्ते। और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लें तो पाँचवें घर में सितारा अतारद आ रहा है, जिसकी आने से औलाद के हवाले से अगर आप लोग को प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये आपके पाँचवें घर को बहुत मजबूत कर रहा है, क्योंकि पाँचवें घर का ही सितारा आपके पाँचवें घर में मौजूद हो जाएगा। तो जो औलाद के हवाले से प्लानिंग है आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें अल्लाह पाक बरकत डालेगा। अच्छा, औलाद के बाद मैं डिस्कस करूँगा आपकी जो तालिब इल्मों के लिए है। तालिब इल्मों के लिए भी ये मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासकर ऐसे तालिब इल्म जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, लाइक PhD वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है। आप कर सकते हैं, आप इसको परस्यू करें, आप इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं आप इसको रीस्टार्ट करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लें तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े से इश्यूज़ हैं। एक तो सितारा ज़ोहरा उल्टी चाल में, दूसरा ये कि एक केतु भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और तीसरा ये कि मंगल की नज़र भी चौथी पड़ रही है आपकी। तो गुस्से को बड़ा कंट्रोल करना है आपने। अगर आपको रिलेशनशिप के इश्यूज़ फेस हो रहे हैं तो आप लाल चीज़ का सदका किया करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह उससे काफ़ी आप दोनों की मसले मसाइल हल होंगे और आपसी हम आहंगी बढ़ेगी। तो ये बेस्ट रेमेडी है आपके लिए, आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर में सितारा ज़ुहूल इस टाइम पे उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। ख़ासकर ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान कर रहे हैं, या बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, या रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, या इमिग्रेशन के हवाले से प्लान करें, तो मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा सब्र कर लें। अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर के बाद जब ये ज़ुहूल ठीक हो जाएगा, सीधी चाल में आ जाएगा, तब आप प्लान करें चीज़ों को, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा और मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे आपके। और बस अभी थोड़ा सा चीज़ों को पाइपलाइन में लेकर आएँ, प्लान करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्लान ना करें, आप चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करें। प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह
वक्त आने पे आप सही से एग्जीक्यूट भी कर सकेंगे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में सितारा मुश्तरी बैठा है, 11वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है, एक राजयोग बना रहा है, लेकिन है इस टाइम पे उल्टी चाल में। अच्छा, एक ये राजयोग आपका डेवलप होने लगा है तकरीबन नवंबर 18 से, तो ये मुश्तरी 1 साल के लिए यहाँ पे आ रहा है 11वें घर का मालिक होके। बहुत बड़ा राजयोग है ये, बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे दौर में लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और बड़ा इम्प्रूव करते हैं ख़ुद को। तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए प्लान करें, अपने बिज़नेस के लिए प्लान करें, एग्जीक्यूट करें उसको आने वाले वक्त के साथ। तो अभी चीज़ों को पाइपलाइन में लेकर आएँ ताकि आप वक्त आने पे उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये बहुत बड़ा राजयोग डेवलप होने लगा है 18 नवंबर से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। माली रवानी तो आएगी ही, इसमें इज़्ज़त में भी बड़ा इजाफा मैं होते हुए देख रहा हूँ। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लान ऑल दीज थिंग्स। तो प्लान करें चीज़ों को और वक्त आने पे एग्जीक्यूट करें। तो माशाल्लाह 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा भी इस टाइम पे आपके 10वें बैठा है। ये भी एक राजयोग बना रहा है, लेकिन बात वो ये है कि उल्टी चाल में है इस टाइम पे मुश्तरी, लेकिन आने वाला वक्त बहुत बेहतरीन है। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 2 और 8 रहेगा, और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए ग्रीन और रेड रहेगा, और लकी दिन आपके लिए पीर और मंगल का दिन बहुत बेहतरीन है, बड़े डिसीजंस के हवाले से है। तो पीर और मंगल का दिन बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाय। अच्छा, जमनाय वालों के लिए इस हफ़्ते बड़ी अच्छी पोजीशन बनने जा रही है, ख़ासकर 26 अगस्त से जब सितारा अतारद मूव होकर उनके चौथे घर में आ रहा है। तो ये बड़ी एक बेहतरीन पोजीशन है। एक तो उनके लगन का मालिक है और चौथे का मालिक चौथे आ जाएगा। तो मदर हेल्थ के हवाले से जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से इश्यूज़ चल रहे थे, अब उसमें कुछ सपोर्ट मिलेगी और काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें। तो पहले घर को डिस्कस कर लें तो पहले घर का सितारा माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में, पर्सनालिटी के हवाले से बहुत पॉजिटिविटी है। डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आएगी क्योंकि सितारा अतारद मंगल के पास से हट के 26 तारीख को एक आपके चौथे घर में आ जाएगा। वो भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसके लिए क्योंकि वो भी अपने घर में जा रहा है। तो डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत हद तक कमी आएगी और डिसीजन मेकिंग के हवाले से मैं बहुत पॉजिटिविटी देखता हूँ। ओवरऑल लाइफ में एक सुकून आएगा आपकी पहले घर के मजबूत होने की वजह से, और हेल्थ के हवाले से भी परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो इस हफ्ते दूसरे घर का सितारा बहुत अच्छी पोजीशंस में मूव होने लगा है। पहले 9वें घर में मूव होगा, फिर 10वें घर में मूव होगा, फिर 11वें घर में मूव होगा। तो ये पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है। फाइनेंशियली मैं आपको बड़ा स्टेबल होते हुए देखता हूँ। ये हफ्ता माली एतबार से बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। कोई फाइनेंशियल गेंस भी हो सकते हैं आपको। जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते जॉब के हवाले से भी बड़ी पॉजिटिविटी मैं देखता हूँ आपके लिए आती हुई। तो ओवरऑल दूसरा घर बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। कॉन्फिडेंस बूस्ट भी बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपकी तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे सितारा सूरज बैठा हुआ है जो कि पिछले हफ्ते 17 तारीख को मूव होके आया है। और तीसरे घर के हवाले से मैं ये कहूँगा, अगर कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, छोटी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो उस हवाले से बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनने जा रही है। और बहुत 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 मैं बेहतर होते देखता हूँ पोजीशन। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होते हुए देखता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, इवन आउट ऑफ कंट्री भी अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम आप प्लान करें। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पे अतारद है और ज़ोरा है। तो ज़ोरा जो है वो थोड़ा, ज़ोरा यानी वीनस है, वो थोड़ा ज़वाल का होके बैठा हुआ है। इसी वजह से घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था पिछले काफ़ी टाइम से। तो खैर वीनस यहाँ से 6 सितंबर को हटेगा, लेकिन ये अतारद के यहाँ पे आने की वजह से एक सपोर्ट मिलेगी, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी क्योंकि ये यहाँ पे शर्फ राशि का होके बैठेगा और अपने घर में बैठेगा। तो ये एक बड़ी मजबूत पोजीशन आप लोगों के लिए बनने जा रही है।
भरपूर फ़ायदा उठाएं। गाड़ी की ख़रीद के हवाले से मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देखता हूँ इस टाइम पे, ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, ये गाड़ियों का शौक़ रखते हैं या गाड़ियों का काम करते हैं, उनके लिए मैं बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो तालिब इल्म थोड़ा सा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं और औलाद की सेहत के हवाले से भी थोड़ा सा स्ट्रगल है करेंटली। अगर औलाद की सेहत के हवाले से आपको इश्यूज़ का सामना है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें। इंशाअल्लाह उससे आपके काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। और तालिब इल्मों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके सातवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो सातवां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, उसका सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में, तो रिलेशनशिप वाइज वैसे थोड़े से इश्यूज़ हैं करेंटली। बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ख़ासकर मर्दों को मैं कहूँगा कि आप ख़वातीन को सपोर्ट करें, वो इस वजह से क्योंकि सितारा ज़ोरा इस टाइम पे उल्टी चाल में, तो परेशानी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ख़ासकर ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो मैं उनको कहूँगा सपोर्ट करें ताकि आप दोनों के मामला चलते रहें। इसी तरीके से आपके आठवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो आठवें में सितारा ज़ुहुल बैठा हुआ है और एक कमज़ोर पोजीशन बनाए हुए है। दुश्मनों से मोहतात रहें, बड़े अरसे से दुश्मन आप लोगों को परेशान किए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्च से जब ये सितारा ज़ुहुल यहाँ से मूव होकर आपकी नवे घर में आ जाएगा तो माशाल्लाह एक राजयोग बनाएगा और बड़ी बेहतरीन पोजीशन, ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से प्लान कर रहे हैं, बेस्ट टाइम हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी करंटली ये उल्टी चाल का भी है और आठवें भी पड़ा हुआ है, तो दुश्मनों से बहुत ज़्यादा बच के रहें, बहुत मोहतात रहें। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो या फ़त्ताहो या रज़ाक़ो की तस्बीह पढ़ा करें, काली चीज़ का सदका दिया करें हफ्ता मंगल के दिन, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर में मुश्तरी बैठा हुआ है इस टाइम पे, लेकिन है उल्टी चाल का, तो थोड़ा नवा घर भी इस टाइम पे कमज़ोर है। तो ये इंशाल्लाह नवंबर से चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। नवंबर में सितारा मुश्तरी यहाँ पे आके बैठेगा और 10वें का मालिक होके यहाँ बैठेगा, एक राजयोग बनाएगा। फिर मार्च में सितारा ज़ुहुल यहाँ पे आएगा, तो आगे आने वाले वक्त बहुत बेहतरीन है। बट करंटली चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। ख़ासकर इन घर की मंसूबात के हवाले से आप लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है, ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस हैं चीज़ें इस टाइम पे। तो बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। वैसे तो मैं आपके लिए घर का माहौल बेहतर होते देखता हूँ, ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट देखता हूँ, लेकिन जब 9वें-10वें घर को देखा जाए तो थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन बनती है। तो इस हफ़्ते लकी कलर आपके लिए जी वाइट और ग्रीन और रेड, ये 3 कलर बहुत बेहतरीन रहेंगे। और लकी दिन आपके लिए पीर से जुम्मे तक ही ये सारे दिन माशाल्लाह आपके लिए बहुत लकी रहेंगे और लकी नंबर 3 और 6 रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए इस हफ़्ते अच्छी पोजीशन है क्योंकि पिछले हफ़्ते सितारा सूरज मूव होके उनके दूसरे घर में आया, लगन से मूव होके दूसरे आ गया, उससे में काफ़ी हद तक कमी होगी, पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और माली एतबार से मैं बड़े फाइनेंशियल गेन्स होते हुए देख रहा हूँ। कोई न्यू काम के हवाले से मैं अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। माली एतबार से अगर किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी मैं आपको मिलते हुए देखता हूँ। तो माली एतबार से तो मैं एक ओवरऑल अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए बनते देखता हूँ। और इसी तरीके से सितारा तारत यानी मरकरी जो इस हफ्ते मूव हुआ, उस हवाले से भी मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ क्योंकि वो आपके तीसरे घर में मूव हो रहा है। तो ख़ासकर ऐसे लोग जो जॉब के हवाले से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से पहले घर को देख लिया जाए तो पहला घर माशाल्लाह इस हफ़्ते बहुत मज़बूत रहेगा, मामला बहुत बेहतर रहेंगे आपके, क्योंकि सितारा
जो पहले घर का आपका मालिक है वो एक अच्छी पोजीशंस में मूव होगा, उससे में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी आपके, और पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सेहत के हवाले से भी अगर कोई मामलात में आपकी परेशानी थी तो उसमें भी बेहतरी आते हुए देखता हूँ। तो पहले घर की मंसूबात के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसी तरीके से दूसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो दूसरे घर में सितारा सूरज आ गया है, जो जॉब के हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। मैं को प्रमोशन, अगर आपका स्टक है तो मैं आपको प्रमोशन भी मिलते हुए देखता हूँ। दूसरा ये कि नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो वो उस हवाले से भी ये बहुत बेहतरीन टाइम है, आप कर सकते हैं कोशिश। दिस इज़ द राइट टाइम, आप प्लान करें और एग्जीक्यूट करें इस चीज़ को। और किसी से बड़े फाइनेंशियल गेंस भी होते हुए देखता हूँ। अपना सेटअप के हवाले से, अपने काम के सेटअप के हवाले से मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ आपके लिए। सो ओवरऑल सेकंड घर के हवाले से चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। लेकिन चूँकि सितारा मंगल भी यहाँ बैठा हुआ है, और तो थोड़ा सा बस मोहतात रहें। डोंट ट्रस्ट एनीवन ईजीली, दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू यू। डोंट ट्रस्ट एनीवन। अच्छा, दूसरी बात ये कि तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में मैं कुछ बहनों भाइयों के हवाले से थोड़ी सी पोजीशन को पिछले 1-2 वीक से टफ देख रहा हूँ आपके लिए। जब से ये सितारा ज़ोरा यहाँ पे बैठा हुआ था ज़वाल का होके, ये 6 सितंबर को यहाँ से मूव होगा, तब जाके मामलात बहन भाइयों के साथ काफ़ी बेहतर होंगे। लेकिन चूँकि सितारा अतारत यानी मरकरी यहाँ आ गया तो अब काफ़ी सपोर्ट आपको मिल सकती है इस हवाले से। तो बहन भाइयों के भी जो परेशानियाँ थी मैं उनको काफ़ी हद तक हल होते हुए देखता हूँ। कंप्लीटली हल होते हुए नहीं देखता कंप्लीटली 6 सितंबर के बाद, लेकिन कोई एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा, मामला कुछ बेहतर होंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप प्लान कर सकते हैं कुछ छोटी गाड़ी लेने के हवाले से प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म करीबी ट्रैवल करना चाहते हैं तो राइट टाइम है। अच्छा, रिश्तों के हवाले से भी ये एक अच्छा टाइम है, और कोई अच्छा रिश्ता इस टाइम पे लग सकता है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथा घर थोड़ा सा कमज़ोर है इस टाइम पे, क्योंकि उसका सितारा एक कमज़ोर पोजीशन में ज़वाल का होके बैठा है। तो घर का माहौल थोड़ा सा, जैसे अभी डिस्कस किया कि बहन भाइयों के साथ मामला थोड़े से टफ़ हो सकते हैं, तो घर का माहौल भी मुझे डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। मदर हेल्थ के हवाले से भी मुझे थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो बड़ा कॉन्शियस रहें। ख़ासकर ये जो कोविड वगैरह का टाइम है तो बड़ा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, बड़ा ख्याल करें। और 6 सितंबर से इंशाल्लाह मैं मामलात को बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। अगर आपको लगता है कि मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं आपके, तो इस टाइम पे जुम्मे के दिन आपने वाइट चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह उससे आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा और मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवा घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है। एक तो केतु बैठा हुआ है, तो वक्तन फ़वक्तन औलाद की सेहत के हवाले से आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ जाता है। कभी कोई इशू कभी कोई इशू, इस टाइम पे अप एंड डाउन चलता रहता है। तो औलाद की सेहत की बेहतरी के लिए मैं आपको कहूँगा कि रोज़ाना 3 से 4 बार आयत करीमा पढ़ा करें और लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन किया करें। इंशाल्लाह बहुत सारे मामला बेहतर होंगे इससे। और तालिब इल्मों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप आयत करीमा पढ़ा करें, उससे आपके मामला काफ़ी बेहतर होंगे। ज़्यादा नहीं पढ़नी, बस 3 से 4 बार, दैट्स इट, बहुत है। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ोल बैठा हुआ है, और जो कि उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है इस टाइम पे। तो इसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा इजाफा है आपकी, और ये पिछले 2 साल से यहाँ पे बैठा है और ये मार्च में मूव होगा। तो वक्तन फ़वक्तन डिप्रेशन एंजाइटी आपको देता रहता है और आपके लिए परेशानी क्रिएट करता रहता है ये। इसी तरीके से आपके 8वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा आपका मुश्तरी 8वें घर में बैठा हुआ है, तो ये कमज़ोर पोजीशन बना रहा है इस टाइम पे। लक के हवाले से काफ़ी कमज़ोर पोजीशन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप येलो सफ़ायर पहने, इंशाल्लाह इससे आपके बहुत सारे, शहादत की उंगली में तकरीबन 8 से 9 कैरेट का येलो सफ़ायर पहने,
इंशाल्लाह इससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। आने वाले वक्तों में भी इससे आपके लक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और बुर्ज सरतान वाले अगर अपने लक को वैसे भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन रेमेडी मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। तो येलो सफ़ायर, जिसको पीला पुखराज भी कहा जाता है उर्दू में, वो पहने तो इंशाल्लाह काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। ख़ासकर ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए भी इस हवाले से काफ़ी बेहतरी आ सकती है। ऐसे लोग जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, उनके लिए भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इसी तरीके से आपके 10वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं और अपने प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि प्रमोशन आपको मिल सकता है इस टाइम पे। तो इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं इज़्ज़त में बहुत, इस हफ़्ते में आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। तो 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा इस टाइम पे ज़ोरा ज़वाल का है, तो ज़वाल का होके बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा मोहतात रहें, लोगों से बड़ा मोहतात रहें। बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ इज़ कि आप लोगों पे ट्रस्ट ना करें, इवन दोस्तों पे भी ट्रस्ट ना करें। इस टाइम पे आपके दोस्त भी आपके दोस्त नहीं हैं, तो बड़ा मोहतात रहें। जब तक राहु आपके यहाँ पे 11वें घर में मौजूद है, किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कोई ऐसा ही अपना जो कि बड़ा दोस्त नुमा आपका बनेगा और आपको धोखा दे के जा सकता है। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप किसी पे ट्रस्ट करें। तो लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए पीर और मंगल और जुमेरात का दिन बहुत लकी रहेगा। मैं इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ। और लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 4 और 6 बहुत लकी रहेगा। और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते ब्लू और ग्रीन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, लियो वाले बड़ी अच्छी पोजीशंस में हैं करंटली, क्योंकि एक तो लगन का सितारा उनका लगन में आ गया पिछले हफ्ते 17 तारीख को। फिर इस हफ्ते उनके फाइनेंस का घर का सितारा और फाइनेंस के घर में ही जाने लगा है। तो ये दोनों पोजीशंस बहुत अच्छी हैं इनके लिए। तो ओवरऑल एक बहुत बेटर सिचुएशन बनने जा रही है काफ़ी अरसे के बाद बुर्ज असद वालों के लिए। सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले घर को देख लिया जाए तो एक तो सितारा मंगल बैठा है 9वें घर का मालिक होके राजयोग बना रहा है। दूसरा ये कि एक तो सूरज लगन का मालिक होके लगन में, थोड़ा सा गुस्से में इजाफा हो सकता है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, वो जो अंदर का शेर है वो निकल के खुद बाहर आएगा। और बड़ी पॉजिटिविटी में आपके लिए आते देख रहा हूँ और बड़े पॉजिटिव काम की तरफ आपको जाते हुए देख रहा हूँ। जिस भी तरफ आप जा रहे हैं वो आपके लिए हक़ में बहुत बेहतर है और बड़ी बेहतरीन कंडीशन आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की इस टाइम पे मैं तो आपको कहूँगा ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी है। बस अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। कुछ ओवरफ्लो हो सकती हैं चीज़ें और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रहकर चलें। इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी। मैं आपकी हेल्थ भी बहुत बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। तो ये जो मूवमेंट है सन की, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और फिर जो सेकंड घर के हवाले से अगर देखा जाए तो उस हवाले से भी बहुत बेहतरीन जो अतारत की मूवमेंट होने जा रही है 26 अगस्त से, बहुत ज़बरदस्त। फाइनेंस के घर का सितारा फाइनेंस के घर में आ जाएगा। जॉब की तब्दीली के हवाले से, किसी से पैसे लेने उस हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। फाइनेंशियल गेंस में आपके होते हुए देख रहा हूँ। आपके अपने पर्सनल काम में मैं स्टेबिलिटी आते हुए देख रहा हूँ। कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस हवाले से बड़ी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ। तो बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। पिछले 1-2 हफ्तों से तो परेशान कुन सिचुएशन बनी हुई थी जब से सितारा ज़ोरा ज़वाल का होकर यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन अब चूँकि अतारद यहाँ आ जाएगा तो एक बड़ी सपोर्ट मिलेगी और मैं अच्छे सेटअप की तरफ जाते हुए देखता हूँ। जॉब सर्च करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, बेस्ट टाइम है आपके लिए जॉब सर्च के हवाले से और जॉब की तब्दीली के हवाले से। मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ आपकी, बड़ा बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। तो आपको परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। जो पिछले काफ़ी महीनों से आप पे परेशानी बनी हुई थी, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी होने जा रही है।
तो माली एतबार से मैं बड़ी बेहतरीन पोजीशन देखता हूँ। बस एक चीज़ का मैं आपको कहूँगा कि वाइट चीज़ का सदका ज़रूर करें जुम्मे के दिन। अच्छा, क्वांटिटी में इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। तो तीसरे घर के हवाले से अभी कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल अगर प्लान कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। और बहन भाइयों के साथ भी मामलात कुछ इस हफ्ते टफ चलने वाले हैं। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में एक तो केतु बैठा हुआ है, दूसरा मंगल की नज़र है। तो मदर की सेहत के हवाले से मैं आपको कहूँगा, अगर वो ठीक भी हैं और घर का माहौल ठीक भी है, तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आपने लाल चीज़ का सदका ज़रूर करना है मंगल के दिन इस हफ्ते, ज़रूर। इंशाल्लाह तो आपके घर का माहौल भी बेहतर रहेगा और आपका घर बुरी नज़र से भी बचेगा और आपकी मदर हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो ऐसे तालिब इल्म, मैं हमेशा लियो वाले तालिब इल्म को कहता हूँ कि ऐसे तालिब इल्म जो हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें। नवंबर में इसको एग्जीक्यूट करना है आपने, नवंबर दिसंबर के मंथ्स में आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। अपनी प्लानिंग शुरू करें, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा आपको। और ख़ासकर ऐसे लोग जो तालिब इल्मों के अलावा बता रहा हूँ, ख़ासकर ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से अभी तक, जिनको औलाद की नेमत नहीं मिली है, वो भी नवंबर दिसंबर के लगभग प्लान करें चीज़ों को। इंशाल्लाह एक राइट टाइम है इस चीज़ की प्लानिंग के हवाले से। अल्लाह ने चाहा तो कोई इस हवाले से भी खुशखबरी मिल सकती है। पिछला एक साल नवंबर से तो चीज़ें बड़ी टफ़ रही हैं, नवंबर से अप्रैल औलाद की सेहत के हवाले से भी चीज़ें काफ़ी टफ़ रही हैं। लेकिन अब इस नवंबर से जो बेहतरी का सिलसिला चलेगा वो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू होगा। और तालिब इल्मों को मैं फिर कहूँगा, आप अपने लिए प्लान करें चीज़ों को, ख़ासकर फ़ॉरेन स्टडीज़ के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से चीज़ों को प्लान करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया और आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में ज़ोहल बैठा है। अच्छा, ये एक चीज़ ऐसी है, ज़ोहल का यहाँ पे मौजूद होना, नज़र बहुत लगी आपको पिछले 2 साल में, आपने नज़रें आपको खाती रही हैं, दुश्मन बहुत रहे हैं आपके पिछले 2-1 साल में। तो बस थोड़ा सा टाइम है, ये ज़ोहल यहाँ से निकल जाएगा नेक्स्ट ईयर मार्च में, तो बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। ख़ासकर ऐसे लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से मुंसलिक रहे, पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक रहे, मैं देखता हूँ कि लास्ट 2 इयर्स में उनके बिजनेसेस भी डिज़ोल्व हुए होंगे और मैरिजेस के हवाले से भी काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ा रहा होगा आप लोगों को। बहुत सारे लोगों की मैरिज भी इस टाइम पर डिज़ोल्व हुई होगी। मुझे लगता है कि पिछले 2 साल काफ़ी टफ़ रहे हैं आप पे मैरिज के हवाले से भी। और ख़ासकर ऐसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से मुंसलिक हैं या पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी बहुत शॉकिंग रही हैं उनके लिए भी चीज़ें इस लास्ट 2 इयर्स में। लेकिन नवंबर के बाद लेकिन नवंबर के बाद भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और दूसरा ये कि जो नेक्स्ट ईयर मार्च से ये सेट-ट्रेंड की मूवमेंट हो रही है, ये बहुत बेहतरीन है। मैं फिर आपको ट्रैक पे आते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। ख़ासकर रिलेशनशिप के हवाले से जिन लोगों के इश्यूज़ हैं, उनको भी मैं नेक्स्ट ईयर नवंबर के बाद ही ट्रैक पे आते हुए देखता हूँ। तो बड़ा सब्र से काम लेना है और बड़ा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है आपने। इसी तरीके से आपके नवे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो नवे घर का सितारा लगन में बैठा हुआ है, बड़ी बेहतरीन पोजीशन बना रहा है, किस्मत आपके साथ है। चीज़ों को प्लान करें, इंशाल्लाह अच्छी तरफ जा रहे हैं आप, बेहतर चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, एक बेहतर सेटअप की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, ज़वाल का है, लेकिन 6 सितंबर के बाद ये बहुत मज़बूत हो जाएगा, इज़्ज़त में बहुत इजाफा हो जाएगा। बट करंटली थोड़ा सा मोहतात रहें। वो जो मैंने वाइट चीज़ का सदका बताया आपको जुम्मे के दिन, वो करेंगे तो इंशाल्लाह इस मामलात में जो 10वें घर की मंसूबात हैं आपकी, ख़ासकर अपने बिज़नेस के हवाले से, मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ और बड़ी इम्प्रूवमेंट होती हुई देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सदका आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा वाइट चीज़ का। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो बेस्ट टाइम है प्राइस बॉन्ड ख़रीदने के हवाले से, बेस्ट
कहीं पैसे फंसे हुए थे वो भी निकल जाएंगे। बड़ी पेमेंट्स के हवाले से ये टाइम है, इनको प्लान करें। बड़ी पेमेंट्स के हवाले से बड़ा बिजनेस प्लान करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। बड़ा बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करें, राइट टाइम है आपके लिए, क्योंकि अभी ये मूवमेंट्स स्टार्स की बहुत अच्छी हैं आपके लिए। अभी ये देखें, आपके सूरज लगन में है, मंगल लगन में है, और मरकरी वीनस आपके दूसरे। अभी ये मरकरी उठ के जाएगा आपके तीसरे जाएगा, वीनस भी तीसरे जाएगा, फिर मंगल दूसरे, सन दूसरे। तो ये अभी दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें बड़ी ज़बरदस्त पोजीशंस हैं, बहुत बेहतरीन पोजीशंस हैं। तो भरपूर फ़ायदा उठाएं अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने काम के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 1, 2 और 5 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा, और लकी दिन आपके लिए पीर और मंगल का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज सुमला यानी वर्गो। अच्छा, वर्गो वालों के लिए जो सन की मूवमेंट हुई है पिछले हफ्ते, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। उसकी वजह से उनकी डिप्रेशन, एनजाइटी, गुस्से में ख़ासकर इजाफा हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि जो इस हफ्ते 26 तारीख से मरकरी की मूवमेंट होने लगी है, ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। तो जहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है वहाँ काफ़ी पॉजिटिविटी भी है। लास्ट वीक वर्गों के वालों के लिए तो बड़ा टफ, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, लेकिन इस हफ्ते से चीज़ें काफ़ी बेहतर होने जा रही हैं। ख़ासकर उनके लगन का सितारा लगन में आ रहा है, 10वें का सितारा लगन में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट्स हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत हद तक कमी आएगी, ओवर थिंकिंग में कमी आएगी, सेहत बहुत बेहतर होगी, मेंटल स्ट्रेस में बहुत हद तक आपकी कमी आएगी इस टाइम पे। सो जो लगन है आपका पहला घर जायचे का, बहुत मजबूत होने जा रहा है, बहुत मजबूत। पहले 3-4 दिन हफ्ते के थोड़े टफ रहेंगे, लेकिन 26 तारीख से वो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है और एक्सेसिव थिंकिंग के हवाले से कमी आएगी, डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो इश्यूज थे उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। लेकिन शुरू के 2-3 दिन टफ ही रहेंगे। 26 तारीख से मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, लगन बहुत मजबूत हो जाएगा। और ख़वातीन को खैर फिर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपने गुस्से पे कंट्रोल किए बिना आप ये पॉजिटिविटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करना है, वरना बहुत सारे मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा ज़ोरा इस टाइम पे ज़वाल का है, लेकिन ये 6 सितंबर को मूव हो जाएगा और दूसरे घर में ही आ जाएगा। तब मैं आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हुए देख रहा हूँ आपको। और दूसरा ये कि जो अगर आपकी जॉब के हवाले से करंटली इश्यूज चल रहे हैं, तो वो भी 6 सितंबर के बाद इंशाल्लाह रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, बड़ी अच्छी मूवमेंट है आपके लिए सितारा ज़ोरा यानी वीनस की, जो 6 सितंबर के बाद होनी है। बट करंटली ये थोड़े से इश्यूज़ हैं, बड़ा मोहतात रहें, खामोशी से चीज़ों को देखें, और लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, तो यही आपके लिए बेहतर है। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा आपका 12वें में बैठा हुआ है इस टाइम पे, तो बहन भाइयों के साथ भी इस टाइम पे कुछ इश्यूज बढ़ सकते हैं। किसी बहन भाई को भी मैं इस हवाले से इस टाइम पे परेशान देखता हूँ आपके लिए। तो अगर आप देखते हैं कोई बहन भाई आपका परेशान है तो उनको सपोर्ट करें। शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी थोड़ा सा वेट करें। प्लान भी करना चाहेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा मुश्तरी अभी भी आपके छठे घर में मौजूद है, जो कि आपकी घर के माहौल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किए हुए है। मदर हेल्थ के हवाले से अभी आपको बड़ा कॉन्शियस रहना है इस टाइम पे, तो थोड़ा मोहतात रहें। पीली चीज़ का सदका किया करें जुमेरात के दिन, और काफ़ी बेहतरी आएगी उससे, पीली चीज़ के सदक़े से, और घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है इस टाइम पे, और वो छठे घर का मालिक होकर बैठा है। तो तालिबे इल्मों को भी इस टाइम पे स्ट्रगल है। और दूसरा, औलाद की सेहत के हवाले से वक्तन फ़वक्तन इश्यूज़ मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर अभी जो ये ज़ुहल उल्टी चाल में है। तो ये तकरीबन 10 अक्टूबर के बाद जो है ये सितारा ज़ुहल सीधी चाल में आ जाएगा, तो औलाद की सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसमें काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक नुमाया कमी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा भी इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। तो पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मैं इस टाइम पे आपसी इश्यूज़ बढ़ते हुए देखता हूँ। ख़ासकर शादी में मैं इस टाइम पे रुकावटें बहुत ज़्यादा आते हुए देखता हूँ। कोई रिश्ते भी इस टाइम पे मुझे लगता है कि जो रिश्ते हैं वो भी इस टाइम पे नहीं आ रहे। तो थोड़ा-सा पीली चीज़ का सदका करें और येलो सफ़ायर, अगर आप रिश्तों के हवाले से करंटली परेशान हैं, तो आप येलो सफ़ायर पहनें। ये पूरा 1.5 साल आपने पहनना है। शहादत की उंगली में पहने, 5 से 6 कैरेट का भी आप पहन सकते हैं। और पीली चीज़ का सदका किया करें जुमेरात के दिन, तो वो जो रिश्तों के हवाले से परेशानियाँ हैं और जो मुश्किलात हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। या कबीरू या मत आलू का व्रत किया करें, तो इंशाल्लाह ये जो मामलात आपके शादी के हवाले से फंसे हुए हैं, इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। इसी तरीके से आपके 9वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 9वें घर का सितारा इस टाइम पे लगन में बैठा हुआ है। बना तो एक राजयोग रहा है, लेकिन बैठा हुआ ज़वाल का है इस टाइम पे। तो थोड़े से लक के हवाले से भी डिस्टर्बेंस है, काम बन नहीं पा रहे हैं, खुल के काम नहीं हो पा रहे हैं आपके इस टाइम पे। तो इंशाल्लाह 6 सितंबर को जब वीनस यहाँ से मूव होगा, तो एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन की तरफ जाएगा और आपका लक भी इम्प्रूव होगा। और मैं कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी आपका होते देख रहा हूँ, ख़ासकर ऐसे लोग जो इमिग्रेशन के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी 6 सितंबर के बाद मैं कहूँगा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा लगन में मौजूद है, एक राजयोग बना रहा है। 26 तारीख को ये लगन में आ जाएगा। पहले तो ये आपकी 12 में बैठा हुआ था, लेकिन अब ये 26 तारीख से लगन में आ जाएगा। तो मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा, ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा और ओवरऑल लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आते हुए देखता हूँ इस मूवमेंट से। इस सिंगल मूवमेंट से आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वां घर तो माशाल्लाह मजबूत ही है। बस ये थोड़ा सा पीर और मंगल का दिन थोड़ा टफ रहेगा इस हवाले से। बस उसके बाद तो चीज़ें माशाल्लाह बहुत बेहतर होती नज़र आती हैं। अच्छा, 12वें घर को भी आपके देख लेते हैं, क्योंकि 12वें घर में 2 सितारे हैं, एक तो सितारा सूरज और दूसरा सितारा मंगल। तो गुस्से पे भरपूर काबू रखना है आपने। गुस्सा कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे मामलात से और बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकेंगे। ख़ासकर ऐसे लोग जो कोर्ट केसेस में मुब्तला हैं इस टाइम पे, या उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनको इस टाइम पे बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा बचें। तो ओवरऑल एक अच्छे वीक से वीक के एंड से एक अच्छे मामलात की शुरुआत होने जा रही है। जो पिछले मेरी वीडियो थी जिसमें बुर्ज सुबला वालों को मैंने बताया था कि मामलात अभी बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने उनको ये भी कहा था कि अब मामलात आगे जाके थोड़े बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब ये मैं देखता हूँ कि इस हफ्ते से ख़ासकर 26 तारीख से मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो लकी कलर आपके लिए जी रहेगा इस हफ्ते ग्रीन, और ब्लू कलर भी बहुत बेहतरीन रहेगा। और लकी नंबर आपके लिए 6 और 3 रहेगा। और लकी दिन आपके लिए जुम्मे और हफ्ते का दिन बहुत लकी रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए इस हफ़्ते थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ख़ासकर हफ़्ते के एंड से जब 26 तारीख को मरकरी मूव होके 12वें घर में आ जाएगा, तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। वैसे भी लास्ट वीक भी जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मेंशन किया था मीज़ान वालों के लिए हालात थोड़े से टफ़ हैं। 6 सितंबर तक ख़ासकर हालात थोड़े से टफ़ हैं, क्योंकि उनके लगन का सितारा 12वें आ जाता है और फिर मरकरी भी 26 तारीख को उनके ज़ायचे में 12वें घर आ जाएगा। अच्छा, मरकरी का 12वें घर में आना डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर का चले जाना, चीज़ों का भूलना, नामों का भूलना, और दूसरा ये कि धोखाधड़ी भी इसमें इंसान को हो जाती है, कहीं से धोखा भी मिल जाता है। तो बड़ा मोहतात रहना है आपने इस दौरान, और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इस हफ़्ते। तो ये थोड़ा सा परेशान कुन हफ़्ता भी आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले घर को देख लें तो एज़ यूजुअल, चूँकि वीनस मूव होके आपके 12वें घर में आया हुआ है और ज़वाल का होके बैठा है लगन का मालिक। लगन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है साचे में, मैं हमेशा बताता हूँ।
लगन ठीक है तो बहुत सारे मामलात आपके ठीक चलते हैं। तो लगन का सितारा यानी पहले घर का सितारा 12वें घर में आया हुआ है और ज़वाल का होके बैठा हुआ है, तो मामलात काफ़ी टफ़ हैं इस टाइम पे आपके लिए। तो बड़ा मोहतात रहें, वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन। बहुत सारे मामलात आपके जो फंस रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा ये कि सेहत के हवाले से अगर कोई इशू आते हैं, डिप्रेशन में और परेशानियों में, ओवर थिंकिंग में, एक्सेसिव थिंकिंग में, उसमें काफ़ी हद तक आपको कमी महसूस होगी। तो जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका आपके लिए लाजिम है, आप करें। बहुत सारे मामलात वैसे आपके हल होंगे। और सदका वैसे भी बुराइयों को खा जाता है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपने कितना करना है। जितनी अल्लाह ताला को आपको तौफीक दे, चाहे 10 का चाहे 100 का, जैसे आपको ठीक लगता है। तो इसी तरीके से दूसरे घर को देख लें जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है। एक तो केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन इसका सितारा आपका 11वें घर में मौजूद है। तो केतु यहाँ बैठा हुआ है तो इसकी ये निशानदेही है कि जी जॉब प्लेस पे इश्यूज़ रहते हैं आपको, वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई इशू आपको पिछले 1 साल से आ ही जाता है। तो बड़ा मोहतात रहें लोगों से, डोंट ट्रस्ट एनीवन। ये ट्रस्ट करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और करंटली जब ये मरकरी भी आपके बाहर में आ जाएगा तो आप पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़, ख़ासकर जॉब प्लेस पे भी इश्यूज़ आपको उठाने पड़ सकते हैं। बजट बनाएं अपना, फाइनेंस के हवाले से मैं आपको कहूँगा अपना बजट बनाएं। बजट बनाएंगे तो बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बजट बना के चलें कि क्या ख़र्चे हैं और क्या आप सेविंग कर रहे हैं, और अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान दें इस टाइम पे। पैसों के मामले में किसी पर ट्रस्ट ना करें। तो थोड़ा सा सेकेंड हाउस भी इस टाइम पे कमज़ोर है आपका। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लें तो तीसरे घर का मैं पहले ही ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि आपके तीसरे घर का सितारा जुपिटर जो है वो इस टाइम पे उल्टी चाल में। तो बहन भाइयों के साथ भी मामला थोड़े से ऊंच नीच का शिकार है और कोई बहन भाई भी इस टाइम पे परेशान हो सकता है। और शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से मैं ये देखता हूँ कि अगर आप प्लान करेंगे भी तो वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, उसमें थोड़ी सी इस टाइम पे रुकावट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, आप चीज़ों को प्लान करें, ठीक है, प्लान करें ताकि आप अक्टूबर में जब ये दोनों सितारे सीधी चाल पे आए तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकें, आपके बहुत सारे मामला बेहतर हो सकें। ख़ासकर ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप लोग प्लान करें। नेक्स्ट ईयर इस हवाले से बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। मुश्तरी आपके 5वें घर में मौजूद होगा जो कि 18 नवंबर को यहाँ पे आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारे मामलात आपके औलाद के हवाले से जो लोग ख़ासकर परेशान हैं, मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह आप लोग उस हवाले से प्लान करें कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने चाहा तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसी तरीके से चौथे घर को देख लें तो चौथे घर में भी इस टाइम पे ज़ुहल यानी सैटर्न बैठा हुआ है, वो भी उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है। तो उल्टी चाल में जो भी सितारा होता है वो ख़राब पोजीशन इंडिकेट करता है। जिस भी घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कौन कौन से सितारे रेट्रोग्रेशन में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो जुपिटर और सैटर्न जो है वो इस टाइम पे रेट्रोग्रेशन में। मदर हेल्थ के हवाले से अगर आपको कोई इशू का सामना है तो आप काली चीज़ का सदका कर सकते हैं हफ्ता मंगल के दिन। इंशाल्लाह उससे आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा और मदर हेल्थ भी बेहतर होगी। और इसी तरीके से अगर आपको औलाद की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, जैसे 5वें घर को मैंने पहले डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया कि आप प्लान करें ताकि आपकी चीज़ें किस तरीके से सेटल हों। करंटली औलाद की सेहत के हवाले से भी मैं देखता हूँ कि थोड़े से इश्यूज़ हैं। अगर आपको औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं तो आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें और या फत्ताहू या रज़ाक़ू की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। अच्छा, 7वें घर के हवाले से 7वें घर का सितारा आपका 11वें घर में बैठा हुआ है। तो रिश्तों के हवाले से मैं देखता हूँ कि प्रोग्रेस होती है, मुझे नज़र आती है, लेकिन अभी थोड़ा सा 6 सितंबर तक वेट करें। 6 सितंबर के बाद जब वीनस सीधी चाल में आएगा तो कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है। तो ख़ासकर ऐसे लोग जो पसंद की शादी करना चाहते हैं वो भी अपनी फैमिली वालों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें। नेक्स्ट ईयर के मिड में, नेक्स्ट मंथ के मिड में जाके आप इस चीज़ को प्लान करें। इंशाल्लाह मैं पॉजिटिविटी देखता हूँ आपके लिए। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लें तो शुरुआती 3-4 दिन तो ये नवा घर एक अच्छी पोजीशन में रहेगा, बहुत सारे काम आपके निकल जाएंगे। लेकिन 27-28 के बाद, 26 के बाद जब ये मरकरी आपका 12वें घर में चला जाएगा तब आपको बहुत मोहतात रहना है।
लोगों से बड़ा बच के रहना है आपने। लोग आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। अच्छा, उन लोग, ऐसे लोग जो इमिग्रेशन के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। वो इस टाइम पे अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, उनको स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें उनको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और इसी तरीके से आपके 10वें घर को देखें तो इज़्ज़त में मैं इस हफ़्ते काफ़ी इजाफा होते हुए देखता हूँ, लेकिन बात वही है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस मेरी तरफ से आपके लिए यही है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा, बहुत ख़याल करें, बहुत मोहतात रहें, किसी पर ट्रस्ट ना करें, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए मैं इस टाइम पे बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो लास्ट वीक सन मूव हुआ है, उस हवाले से बड़ी बेहतर पोजीशन है। कोई न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके सोशल सर्कल इंक्रीज़ हो सकता है, दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है। तो ये सन की मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर कहीं पैसे फंसे हुए थे आपके, उसके मिलने के इम्कानात बहुत रोशन है। कहीं प्रॉपर्टी सेल पे थी या कोई ऐसी चीज़ जो आपका पुराना घर या कोई जद्दी पुश्ती घर है या कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको सेल किया करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग कर सकते हैं। तो बड़ी पेमेंट्स के हवाले से ये एक अच्छा टाइम है, लेकिन बात वही है कि आपने बड़े अपना सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। जो भी डिसीजन लेना है उसको लेने से पहले 100 दफ़ा सोचना है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ख़ुद पे बिलीव करें तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर है। इसी तरीके से आपके 12वें घर को डिस्कस कर लें तो 12वें घर में इस टाइम पे 2 सितारे हैं। एक तो मरकरी बैठा हुआ है जो कि 26 तारीख को यहाँ आ जाएगा, और दूसरा ये जो वीनस आपका लगन का सितारा होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो बड़ा मोहतात रहें, ख़ासकर ऐसे लोग जिन पे कोर्ट केसेस हैं, वो बड़ा बच के रहें इस टाइम पे, वरना उनके मामलात परेशान कुन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा टफ़ हो सकता है, उनके लिए भी एंजाइटी डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है। तो बड़ा मोहतात रहना है। वही बात मैं कहूँगा, डोंट ट्रस्ट एनीवन, और जो सदक़ात मैंने आपको बताएं वो करें, इंशाल्लाह बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 4 और 9 रहेगा, बहुत लकी रहेंगे ये। लकी कलर आपके लिए वाइट रहेगा और रेड कलर भी बहुत लकी रहेगा। और लकी दिन आपके लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई लकी साबित होगा इंशाल्लाह आपके लिए। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, बुर्ज अकरब वालों के लिए अब कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है पहले से। एक तो पिछले हफ्ते सन उनके मूव होकर 10वें घर में आ गया, जो कि 10वें घर का मालिक है, मैं इनकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। और दूसरा ये जो मरकरी मूव होकर इनके 11वें घर में जाने लगा है 26 तारीख से, ये बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट है इनके लिए। बहुत सारे काम जो इनके फंस गए थे वो अब निकल जाएंगे। बहुत सारे मामला जो पास्ट में ख़राब थे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाते हैं। और दूसरा, रिलेशनशिप वाइज थोड़े से करेंटली इश्यूज़ हैं, लेकिन वो भी कुछ अरसे के बाद रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत बेहतरीन कंडीशन बनने जा रही है बुर्ज अकरब वालों के लिए, और बहुत ही नहायत ही बेहतरीन कंडीशन। बहुत अरसे के बाद वो एक बेहतर पोजीशन देखने जा रहे हैं। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर का सितारा भी उनका एक तो 10वें घर में बैठा है, जो एक राजयोग बना रहा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है स्कॉर्पियो वालों के लिए। मैंने कहूँगा कि आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपनी चीज़ों को प्लान करें, अपने काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें अपने काम को। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त, मैं आपको इज़्ज़त बहुत मिलती हुई देख रहा हूँ। मैं कहीं भी किसी भी मकाम पे आपकी इज़्ज़त में कमी आता हुआ नहीं देखता। अल्लाह ताला की तरफ से आपको इज़्ज़त बहुत मिलने लगी है इस टाइम पे इंशाल्लाह, क्योंकि एक तो 10वें का मालिक 10वें सन बैठा है और 10वें का कारजेश भी है। मतलब सूरज का 10वें घर में मौजूद होना इज़्ज़त में इजाफे की अलामत होता है, और ये बड़े काम की अलामत होता है। जायचे के अंदर जो आपका एक अपना जायचा होता है उसके अंदर, तो ये अकरब वालों के लिए तो बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन है। तो लगन इनका स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी इनकी स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो दूसरे घर को देख लें। अच्छा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा में आपका एक साथ ही जो है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि दूसरे का और पाँचवें का सितारा मुश्तरी वो करंटली उल्टी चाल में, तीसरे और चौथे का सितारा
ज़ुहल वो भी करंटली उल्टी चाल में। तो दूसरा घर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब चेन से रिलेटेड है और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है। और थर्ड जो बहन भाइयों से, नौकर चाकर से, शॉर्ट टर्म ट्रैवल से, छोटी गाड़ी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से चौथा घर जो मदर हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा, तीसरा घर बहन भाइयों से भी रिलेटेड है। चौथा घर जो मदर हेल्थ से रिलेटेड है, घर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और प्रॉपर्टी सेक्टर के लोगों से, जो प्रॉपर्टी सेक्टर के से जो लोग मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आपके करंट घर के हवाले से चौथा घर। अच्छा, पांचवा घर औलाद के हवाले से, बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाने के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से। तो ये जो जो मंसूबात बताई हैं, इनमें अभी करंटली थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना है। जैसे दूसरा घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, क्योंकि ये मुश्तरी इस टाइम पे यानी जुपिटर उल्टी चाल में है। लेकिन जैसे ही ये 15 अक्टूबर से ये चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, 10 अक्टूबर से ये चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, तो ये सिलसिला बेहतरी की तरफ जाएगा। एक अच्छे सेटअप की तरफ मैं आपको जाते हुए देख रहा हूँ। एक बेहतरीन सेटअप की तरफ मैं इंशाल्लाह आपको जाता हुआ देखता हूँ। प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करते देखता हूँ, गाड़ियाँ ख़रीदते देखता हूँ। तो एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन बुर्ज अकरब वालों के लिए तकरीबन 10 अक्टूबर के बाद बनती हुई देखता हूँ। बट करंटली थोड़े से ये जो 4 घर मैंने बताए, इनके हवाले से मामला अभी ख़राब हैं। एक आपको काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, एक आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन। इंशाल्लाह ये तमाम मामलात आपके बेहतर होंगे और 10 अक्टूबर के बाद वैसे ही ये मामलात बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवां घर थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है। तो रिलेशनशिप वाइज यस थोड़े से इश्यूज अभी हैं आपको, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो 6 सितंबर के बाद वीनस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, ज़वाल से निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह ये जो रिलेशनशिप के इश्यूज जो करंटली थोड़े से आ गए हैं, ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसी मसले वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। कोई रिश्ता आपका ख़त्म नहीं हो रहा, वो टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो करंटली आपको फेस करना पड़ रहे हैं। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवा घर माशाल्लाह एक मज़बूत पोजीशन में, और जिन लोगों की सेकंड मैरिज है या जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, मजहबी ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से बहुत बेहतरीन कंडीशन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है किसी भी किस्म का, मैं बहुत एक्सपेंड होते हुए देख रहा हूँ। दिस इज़ द राइट टाइम, आप एक्सपेंड करें। अभी थोड़ा सा अगर वेट करना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर तक वेट करें, लेकिन मैं आपको कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम, आप इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। किसी से पैसे लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि 11वें घर को भी अगर देख लें साथ ही, तो 11वां घर भी माशाल्लाह मजबूत बना हुआ है, मरकरी यहाँ पे आ रहा है, तो एक बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा, पैसे में इजाफ़ा, शोहरत में इजाफ़ा आपके लिए बहुत बेहतरीन अल्लाह पाक आप लोगों की इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो एक अच्छे वीक की शुरुआत है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल कंडीशन बुर्ज अकरब वालों के लिए एक बेहतरीन बनी हुई है। तो इस हफ्ते लकी नंबर आपके लिए 5 और 2 बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। लकी कलर आपके लिए वाइट, रेड और ग्रीन, ये तीनों बहुत लकी रहेंगे। और लकी दिन आपके लिए जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, ये 3 दिन माशाल्लाह बहुत लकी रहेंगे और मैं आपका कोई बड़ा काम होते हुए देखता हूँ इन 3 दिनों में इंशाल्लाह। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, बुर्ज कॉज वालों के लिए भी अब एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है। एक तो लास्ट वीक जो सन उनका मूव होके नवे घर में आ गया, नवे घर का मालिक होकर नवे घर एक राजयोग बना रहा है। दूसरा उनका जो मरकरी मूव होके 10वें घर में जा रहा है 26 तारीख को, वो भी एक राजयोग बना रहा है। तो बुर्ज कॉज वालों के लिए ओवरऑल एक अच्छे वीक की शुरुआत है और ये वीक बहुत ज़बरदस्त जाएगा। बहुत सारे काम उनके निकल जाएंगे, इज़्ज़त में मैं बहुत इजाफा होते हुए उनके लिए देख रहा हूँ। तो पहले घर को देख लिया जाए तो पहला घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि वो पहले घर का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल का होके आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है। बुर्ज कॉज वालों को मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं अब दोबारा उनके लिए ये बात रिपीट करूँगा। आप अपने बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो अभी से उसकी प्लानिंग शुरू कर दें, उसको पाइपलाइन में लेकर आएँ, ताकि आपके बहुत सारे मामला जब वक्त ठीक हो तो ठीक हो जाए। जैसे कि
जो ज़ुहल है सैटर्न अभी आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, फिर ये तीसरे में जाएगा मार्च में नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ये फाइनेंस के घर का भी मालिक है। फिर मुश्तरी आपके अभी इस टाइम पे सितंबर में फिर ये मूव होके आपके दूसरे घर में आ रहा है, फिर ये तीसरे में चला जाएगा नवंबर में। तो मामला बहुत ज़बरदस्त हैं, ये सितारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी थोड़ी सी ये कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद जो अच्छी चीज़ों का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू होगा वो एक्सपेंड करेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अपने काम के हवाले से चीज़ों को पाइपलाइन में लेकर आएँ, उनको एग्जीक्यूट करें, टाइम आने पे प्लानिंग करें। राइट टाइम टू प्लान, बेस्ट टाइम है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत अगले बहुत सारे साल में आप लोगों के लिए तरक्की के देखता हूँ, और एक लॉन्ग टर्म तरक्की देखता हूँ आप लोगों के लिए। माली एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी देखता हूँ, बट करंटली यस चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। अपना ट्रैक नहीं छोड़ना आप लोगों ने, और बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो इसी तरीके से दूसरे घर को और तीसरे घर को मैं एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि उसका सितारा सैटर्न है। दूसरा घर जो कि जॉब चेंज के हवाले से, जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, बजट के हवाले से, हेयर्स के हवाले से, स्किन के हवाले से, आइज़ के हवाले से, तो इस टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं। काली चीज़ का सदका करें। अगर आपको इनमें से कोई भी इशू नज़र आता है, हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करें, या फत्ताह या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। तीसरा घर भी जो बहन भाइयों से रिलेटेड है, उसमें मैं किसी बहन भाई को भी इस टाइम पे परेशान देखता हूँ। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुल्क से बाहर जाके जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह कोशिश करें, आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसी तरीके से चौथे घर को भी देख लेते हैं। तो चौथा घर, उसका भी सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में, जो कि मदर हेल्थ से रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड है, आपके होम लैंड से रिलेटेड है, और दूसरा जहाँ आप रहते हैं उस घर से रिलेटेड है, और घर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी करंटली अभी डिस्टर्ब हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये इतने अच्छे हालात में चली जाएंगी कि आपको इस हवाले से परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए, जो कि औलाद से रिलेटेड है और तालिब इल्मों से रिलेटेड है, तो मैं उनको कहूँगा तालिब इल्म, जो ऐसे तालिब इल्म मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहते हैं आला तालीम के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम। आप प्लान करें चीज़ों को, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियाँ देंगे। और औलाद की सेहत के हवाले से मैं कोई इतनी ख़ास परेशानियाँ देखता नहीं हूँ, ठीक है, बल्कि अब बहुत बेहतर है पहले से। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए। अच्छा, तो 7वें घर का सितारा आपके 10वें घर में जा रहा है 26 तारीख को। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, रिलेशनशिप वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ख़वातीन के लिए भी मैं देखता हूँ कि उनके लिए भी बहुत बेटरमेंट है। ऐसे लोग जो रिश्ते की तलाश में, दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग कोशिश को तेज़ करें, इंशाल्लाह आपको रिश्तों के हवाले से जो परेशानियाँ हैं वो भी दूर होंगे, और उस हवाले से भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से आपके 9वें घर को भी देख लिया जाए, जो कि लक से रिलेटेड है। पिछले हफ्ते से वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अब काम नहीं रोकने वाले आपके, अब आपके काम तकरीबन ही सारे ही काम इंशाल्लाह आपके कामयाबी की तरफ हैं, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। 9वां घर बहुत मजबूत हो गया है। ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से प्लान करना चाहते हैं, कोई फ़ॉरेन ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन बनाए हुए है। मरकरी आके बैठेगा 26 तारीख से, इज़्ज़त में बहुत इजाफा। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं या अपना काम करते हैं, उनके लिए मैं बहुत इज़्ज़त में इजाफा। ख़ासकर ऐसे लोग जो सर्विस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, उनके लिए मैं बड़ा बेहतर ये टाइम देखता हूँ, और चीज़ों को बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता लगते हुए देखता हूँ। इंगेजमेंट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, और कोई इंगेजमेंट वगैरह का भी, निकाह वगैरह के हवाले से भी अगर आप लोग प्लान करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लें, तो 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन 6 सितंबर के बाद जो आपका 11वां घर मजबूत होने जा रहा है, माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतर पोजीशन है। कोई प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं आगे आने वाले 2-3 महीने में, उस हवाले से भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा लोगों से मोहतात रहें, उसके अलावा ख़वातीन ख़ासकर लोगों से बड़ा मोहतात रहें, उसके अलावा ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए
रेड कलर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लकी रहेगा आपके लिए। और लकी नंबर आपके लिए 5 और 6 रहेगा। और लकी दिन आपके लिए पीर और मंगल का दिन इंतहाई लकी रहेगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जद्दी वालों के लिए अब कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक तो उनका इस हफ्ते से 26 तारीख से मरकरी उनका नवे घर का मालिक होके नवे घर में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि सन अभी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन ये भी कुछ टाइम के बाद, ये लास्ट वीक आया है, ये 1 महीना रहता है, और कुछ टाइम के बाद ये भी नवे घर में आ जाएगा, मंगल भी नवे घर में आ जाएगा। और 6 सितंबर से वीनस भी सीधा होकर 10वें घर में आ जाएगा। तो बड़ी बेहतरीन पोजीशन। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से मैं बुर्ज जद्दी वालों के लिए मामला बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। अभी मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपनी एंगर मैनेजमेंट पे काम करें। इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। अगर आप कोर्ट केसेस में हैं, आपके ऊपर कोई केस है, तो बच के रहें। आपके दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बड़ा मोहतात रहें। तो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है उल्टी चाल का होके, लेकिन ये 10 अक्टूबर से सीधा हो जाएगा। तो ये जैसे ही सीधा होगा, जो बहुत सारे काम अभी उल्टे हो गए हैं आपके, वो सारे ही सीधे हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इंशाल्लाह मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको आगे बढ़ते देखता हूँ। अच्छा, बुर्ज जद्दी वालों के लिए बेहतरीन स्टोन मैं एक रिकमेंड करूँगा, आप लोग नीलम पहने। जद्दी वाले वैसे ही नीलम पहन सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसा इशू या परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके वो लगन का यानी पहले घर का सितारा है। और करंटली भी सैटर्न चूँकि उल्टी चाल में है, तो थोड़ा सा पहन लें तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। फिर सैटर्न ने नेक्स्ट ईयर मार्च में उठ के आपके दूसरे घर में आना है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड घर है, उसको भी मजबूत करेगा। सो एक लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो पहला घर इस टाइम पे कमज़ोर है, या फ़त्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके हल हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, ये इस टाइम पे भी, ये भी उल्टी चाल में। तो जॉब प्लेस पे भी मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा टाइम है। जहाँ इतना टाइम निकल गया, ये भी टाइम निकल जाएगा। और गुड टाइम फॉलोज़ बैड टाइम एंड बैड टाइम फॉलोज़ गुड टाइम, ये ज़िंदगी का रूल है। और इंशाल्लाह सेकंड हाउस आपका मजबूत हो जाएगा। अगर आपको जॉब प्लेस पे करंटली इश्यूज़ हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक रेमेडी बता देता हूँ, या कबीरू या मत आलू का व्रत किया करें। और दूसरा ये कि आप पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं जुमेरात के दिन, तो उससे भी बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। अच्छा, सदक़े का मैं हमेशा ये बताता हूँ कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। तो देने वाले हाथ में रहेंगे तो यही बेहतर रहेगा, सब आपके लिए, आपके हक़ में बेहतर रहेगा। और हमेशा अल्लाह ताला आपको देने वाले हाथ में ही रखेगा। तो इसी तरीके से तीसरे घर को भी देख लें तो तीसरे घर का भी सितारा दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो बहन भाइयों के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, ख़ासकर माली तौर पे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं आपके, तो बड़ा मोहतात रहें। और शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, 10 अक्टूबर के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं। और छोटी गाड़ी लेने के हवाले से भी मैं 10 अक्टूबर के बाद ही अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में बैठा है। तो मदर हेल्थ के हवाले से आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। घर में किसी की सेहत बहुत ख़राब हो सकती है, तो बड़ा कॉन्शियस रहें। अगर किसी की सेहत देखते हैं कि आप घर में ख़राब होती है, तो आपने लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करना है। और कोविड टाइम है, मैं कहूँगा घर वालों को सब प्रिकॉशंस लें, वैक्सीन करवाएं और बड़ा ख़याल रखें इस टाइम पे। ख़ासकर घर में सबका बहुत ज़्यादा ख़याल रखें और लाल चीज़ का सदका करें। अगर किसी की सेहत ख़राब होती है तो मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे बहुत मामलात बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी पर्पस के लिए, बेस्ट टाइम है, आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाबी भी मिलते हुए देखता हूँ। औलाद की सेहत के हवाले से थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन वो 6 सितंबर के बाद इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है उसमें। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो रिलेशनशिप वाइज ये वीक बहुत बेहतरीन रहेगा। मून अच्छी जगहों पे मूव हो रहा होगा।
तो रिलेशनशिप वाइज मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बेहतरी ही नज़र आएगी इस हफ्ते। ऐसे लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक हैं उनके लिए भी मैं इस टाइम पे बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 8वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 8वें घर में इस टाइम पे मंगल बैठा हुआ है और सूरज बैठा हुआ है। तो जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया, दुश्मन बहुत एक्टिव है आपका, करंटली दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको। मोहतात रहें तो उसी से ही आप बच सकते हैं। और ये है कि गुस्से को कंट्रोल करें। तो ये सन भी यहाँ से कुछ दिनों में निकल जाएगा, मंगल भी निकल जाएगा, तो फिर ये आगे अच्छे घरों में मूव होंगे, 9th हाउस में मूव होंगे। जैसे अभी 6 सितंबर के बाद वीनस 10वें घर में मूव होगा। एक बहुत बड़ा और बड़ा ज़बरदस्त राजयोग इज़्ज़त के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, ऐसी ख़वातीन जिनको रिश्तों के इशूज़ हैं मैं देखता हूँ उनके रिश्ते भी आते हुए देखता हूँ। तो वीनस 10वें आ जाएगा, मरकरी भी फिर कुछ टाइम के बाद 10वें आ जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन पोजीशंस हैं। आपको मैं ये कहूँगा बुर्ज-जद्दी वालों को आप लोग प्लान करें चीज़ों को और इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी देंगे। तो इस टाइम पे दुश्मनों से बचें और कड़ी नज़र रखें दुश्मनों पे अपने। इसी तरीके से 9वें घर को देख लें। हाँ, तो 9वां घर अब मजबूत होने जा रहा है और लक आपका खुलेगा। जो बहुत सारे काम आपके स्टक हो गए थे, इंशाल्लाह 26 के बाद वो काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे मामला, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियाँ, एक्सेसिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर जो ख़त्म हुई थी, सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ थे उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी इंशाल्लाह। तो 10वें घर के हवाले से देखा जाए तो 10वां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि सितारा ज़ोरा जो 10वें घर का मालिक है इस टाइम पे ज़वाल का होकर 9वें घर में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा मोहतात रहें, लेकिन ऐसा कोई घबराने की बात नहीं। ख़ासकर ख़वातीन जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनको मैं कहूँगा इस टाइम पे थोड़ा सा मोहतात रहें। इसी तरीके से आपका 11वां घर देख लिया जाए तो 11वां घर भी इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है। ये जितने घर कमज़ोर हैं अभी कुछ अरसे के बाद विदिन 1 मंथ ही ये सब मजबूत हो जाएंगे और बहुत सारे मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग राइट ट्रैक पे हैं। आप लोग ये नहीं समझें कि आप लोग सही ट्रैक पे नहीं हैं, आप लोग राइट ट्रैक पे हैं। बहुत सारे मामलात इंशाल्लाह वक्त के साथ रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा इस टाइम पे करंटली मैं कुछ आपकी बड़ी पेमेंट्स भी फंसते हुए देखता हूँ, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो निकल भी जाएंगी। तो थोड़ा सा मोहतात रहें। जो सदक़ात वगैरह मैंने आपको बताए हैं उनको रेगुलरली करें, तो इंशाल्लाह आप डूबेंगे नहीं, आप सतह पे ही रहेंगे और जो अच्छा टाइम आएगा तो उसको आप भरपूर उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 4 और 6 बहुत लकी रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा और लकी दिन पीर, मंगल, बुध, ये 3 दिन इंतहाई लकी रहेंगे और घर का माहौल भी इन 3 दिन बहुत बेहतर रहेगा और घर में कोई फंक्शन वगैरह भी मुनक्कद हो सकता है। बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस। अच्छा, बुर्ज दल्लू वालों के लिए थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है। तो मैं हमेशा बताता हूँ ये मेरा भी बुर्ज है, तो हम आपके साथ ही हैं इस बुरे टाइम में। हम भी इन चीज़ों को देख रहे हैं और थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है। और दूसरा ये कि 26 तारीख को जब ये मरकरी मूव हो रहा है तो ये 8वें घर आ रहा है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी में इजाफ़ा, परेशानियों में इजाफ़ा और कहीं से धोखा वगैरह भी आपको मिल सकता है। ऑलरेडी आपके 9वें घर का सितारा भी 8वें, लक भी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाँ, सन थोड़ा सा लास्ट वीक मजबूत होके आपके 6ठे घर से उठ के 7वें घर में आ गया है, तो सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ में कमी है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी में मैं इस हफ़्ते के एंड से इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। तो पहले घर को देख लें तो पहले घर का सितारा पिछले 2 साल से 12वें घर में बैठा हुआ है, सेटर्न। तो कमज़ोरी है, पर्सनालिटी में वीकनेस है और कह लें कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक सेटलमेंट नहीं है, एक रेजिस्टेंस है हर चीज़ के अगेंस्ट। आप बिल्कुल कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और परेशान, डिप्रेशन, वक्तन फ़वक्तन इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, जॉब प्लेस पे इश्यूज़, क्योंकि सैटर्न की नज़र भी है 2nd हाउस पे। तो अभी ये करंटली उल्टी चाल में है, तो जॉब प्लेस पे भी इश्यूज़ हैं करंटली और जॉब जाने के भी असबाब मुझे ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं करंटली। तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। काली चीज़ का सदका ज़रूर दें हफ्ता मंगल के दिन, या फत्ताहु या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें, बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। मैं ख़ुद भी ये तस्बीह पढ़ता हूँ, बहुत सारे मामलात इससे फ़ील होंगे, इससे बेहतर होंगे और आप बेटर फ़ील करेंगे इंशाल्लाह।
तो पहला घर थोड़ा कमज़ोर है और पहले घर में मुश्तरी भी बैठा हुआ है, वो भी उल्टी चाल का होके, तो अभी बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्बेंस। कॉन्फिडेंस तो ऐसे ज़ीरो की तरफ जा रहा है इस टाइम पे। और फिर मरकरी ये इसका 8 में आ जाना, तो बड़ा मोहतात रहना है, बहुत 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 ख्याल रखना है, अपने सेहत के हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहना है अपने। तो ये एक टफ़ टाइम है। और देखें, ये टफ़ टाइम ऐसे है कि इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह इतना अच्छा वक्त है कि मामला नवंबर से बहुत ज़्यादा जो बेहतरी का सिलसिला शुरू होगा और एक बड़ी अच्छी स्टार्स की पोजीशन फॉर्म होगी। ये जो अभी सितारे 8वें घर हैं, फिर ये 9वें आएंगे, 10वें आएंगे, 11वें आएंगे, फिर मार्च में ज़ोहल उठ के लगन में आएगा। तो पोजीशंस आगे आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर हैं। होपफुल रहें, होप नहीं छोड़ें, ठीक है। अपने काम के हवाले से होप जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी देंगे। अच्छा, जॉब के हवाले से जो सेकंड हाउस है करेंटली, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और जॉब प्लेस पे भी मामलात काफ़ी इस टाइम पे टफ़ नज़र आते हैं और जॉब जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपको जॉब प्लेस पे इश्यूज़ नज़र आते हैं तो आप जल्द अज़ जल्द पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन से शुरू कर दें, इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर होंगे। और ये ख़ासकर जब मैं 10 नवंबर के बाद जुपिटर को दोबारा लगन में आते हुए देखता हूँ और बड़ा मजबूत होके आते हुए देखता हूँ, तो मामला जॉब के हवाले से बहुत बेहतरीन, मैं एक अच्छी जॉब की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ आपको। करंटली येस देयर आर इश्यूज़, ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बट जब नवंबर से मामला बेहतर होना शुरू होंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो सेकंड हाउस के हवाले से मैंने सदका बताया, वो शुरू कर दें, बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो बहन भाइयों की सेहत के हवाले से, बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी है। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से प्लान करना चाहते हैं, राइट टाइम में आप प्लान कर सकते हैं। और पीर मंगल के दिन बहन भाइयों की तरफ से कोई अच्छी खुशी भी आपको नसीब हो सकती है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा करंटली ज़वाल का होके कह लें कि आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। तो ये 6 सितंबर के बाद तो कोई प्रॉपर्टी के हवाले से काम है, मामलात हैं, उसमें आपको रुकावट का सामना नज़र आ सकता है। कोई घर गाड़ी के हवाले से इस टाइम पे परेशानी हो सकती है आपको। तो ये 6 सितंबर के बाद इंशाल्लाह जब ये वीनस अच्छी पोजीशन में आएगा तो मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मदर हेल्थ के हवाले से भी इस टाइम पे बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर मदर हेल्थ के इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं तो वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन, तो उससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो तालिब इल्मों को इस टाइम पे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ख़ासकर 26 तारीख के बाद। औलाद की सेहत के हवाले से भी आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा इस टाइम पे, तो बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन। अगर आपको औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ नज़र आते हैं तो इंशाल्लाह उस हवाले से बहुत सारी बुराइयाँ आप पे से कम हो जाएंगी। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा बिहेवियर में उनके चेंज आपको नज़र आ सकता है, थोड़ा गुस्से में इजाफा आपको नज़र आ सकता है। लेकिन उनकी सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ थे अब इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होने जा रहे हैं, तो बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ ही हैं रिलेशनशिप वाइज। इसी तरीके से आपके 8वें घर को भी मैं देखूंगा इस वीक, क्योंकि 8वें घर में एक तो वीनस बैठा हुआ है जो कि 9वें घर का मालिक हो के, 9वें को भी साथ ही देख लेते हैं। 9वां जो किस्मत से रिलेटेड है, सेकंड मैरिज जिन लोगों की है उससे रिलेटेड है, और जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है, जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है, रिलीजियस हार्मनी से रिलेटेड है, रिलीजियस ट्रैवल से रिलेटेड है। तो थोड़े से इश्यूज़ करंटली हैं इन सब हवालों से। अच्छा, मरकरी छठे आ गया है, 8वें आ गया है, तो दुश्मन इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं। बहुत ख्याल रखना है आपको। अगर आप पे कोर्ट केसेस हैं तो बहुत मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने और अपनी ड्राइव भी बहुत केयरफुली करें।
इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लें तो 10वें घर का सितारा तो आपका जो है वो, अच्छा रिश्तों के हवाले से भी इस टाइम पे थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो 6 सितंबर के बाद इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होगी। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा आपका 7वें घर में बैठा है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। तो 10वां घर इज़्ज़त में मैं आपकी इजाफ़ा देखता हूँ, बाहर मुल्क से भी आपको कोई पैसे की रवानी में आते हुए देखता हूँ, और कह लें कि आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा अभी करंटली कमज़ोर पोजीशन में। देखें ये जो घर होते हैं ज़ायचे में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। 11वां घर, दूसरा घर, 10वां घर, 9वां घर, ये जब कमज़ोर पोजीशन में चले जाते हैं तो इंसान डाउनवर्ड जाता है। ख़ासकर पहला घर भी अच्छा इसमें इंक्लूडेड है, तो इंसान डाउनवर्ड जाता है। जब भी ये घर कमज़ोर पोजीशन में जाते हैं तो वो एक डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ जाता है। तो करंटली यस मामला टफ़ है। आई एम ऑल्सो फेसिंग दी ऑल दीज इश्यूज़ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ, बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि जो मामलात बनने जा रहे हैं, जो सेटअप बनने जा रहा है, जो अक्टूबर के बाद भी बेहतरी आ रही है, फिर नवंबर से जो सेटअप बनने जा रहा है, और ये एक बड़ा सेटअप है और बड़े सेटअप की तरफ जाते देखता हूँ चीज़ों को। तो इंशाल्लाह अभी मामला टफ़ है लेकिन आगे जाके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो फॉरएवर होपफुल, होप नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, होपफुल रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा मामला बेहतर होंगे, ये टफ़ टाइम भी गुज़र जाएगा। तो लकी दिन इस हफ्ते पीर और मंगल का दिन काफ़ी लकी रहेगा। लकी नंबर आपके लिए 5 रहेगा और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, बुर्ज हूत वालों के लिए भी थोड़ी सी कंडीशन कुछ हवालों से बेहतर है और कुछ हवालों से टफ भी है। जिन हवालों से बेहतर है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। रिलेशनशिप वाइज जो इश्यूज़ थे उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। रिलेशनशिप वाइज जो ओवर थिंकिंग थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। जो दुश्मन थे आपके उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अच्छा, जो सन का मूव होकर छठे घर में आना है ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस भी है। आपको सेहत के हवाले से कॉन्शियस होना पड़ेगा, अपनी एंगर मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ बेहतरी है। तो सबसे पहले पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर का सितारा एज़ यूजुअल 12वें घर में बैठा हुआ है, एक कमज़ोर पोजीशन बनाए हुए, एक टफ़ कंडीशन बनाए हुए, पर्सनालिटी में बहुत वीकनेस है। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी जो मैं पाइसेस वालों के लिए रिकमेंड करूँगा, येलो सफ़ायर पहने, बहुत बेहतरीन है आपके लिए। आपके ओवरऑल मामलात इम्प्रूव करेगा, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। अभी ये जुपिटर आपके लगन का सितारा नवंबर में 1 साल के लिए 12वें घर में आ रहा है, तो ये एक टफ़ कंडीशन बने आएगा आपके लिए। तो बेहतर यही है कि आप टाइमली इसकी रेमेडी कर लें तो मामलात आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। तकरीबन 8 से 9 कैरेट का येलो सफ़ायर शहादत की उंगली में जुमेरात के दिन से पहनना शुरू कर दें तो बहुत सारे मामलात आपके लिए बेहतर होंगे। पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, इसको एक रूटीन बना लें। कुछ भी छोटा सा 10 रुपये का, 20 रुपये का, इसको रूटीन बना लें। इससे बहुत मामला बेहतर होंगे। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और बहुत बहुत बेहतर फील करेंगे। सदका वैसे ही बुराइयां खा जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक सदका है आप लोगों के लिए। आप इसको एनी टाइम भी कर सकते हैं, हफ्ते में किसी दिन भी कर सकते हैं, और जुमेरात के दिन करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बहुत ही ज़्यादा मामला बेहतर होंगे। और जुमेरात का दिन वैसे ही बड़ा एक अहम दिन होता है और एक अच्छा दिन माना जाता है मज़हबी लिहाज से भी। तो जुमेरात के दिन ये सदका करें तो इंशाल्लाह इससे बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। तो पहले घर को देख लें तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है, और इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 23 डिग्रीज़ पे मौजूद है। तो 1-1.5 वीक के बाद ये यहाँ से मूव हो जाएगा, और जब ये यहाँ से मूव हो जाएगा तो जॉब प्लेस पे मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। और मैं किसी अच्छी जॉब की ऑफ़र भी आते हुए देखता हूँ, ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बड़ी बेहतर पोजीशन देखता हूँ। बट करंटली मामला थोड़े से टफ़ हैं, बड़ा मोहतात रहें और बजट बनाएं, पैसा ज़ाया होने से बचेगा आपका। जो पिछले 1 आध महीने में पैसा आपका ज़ाया हो गया
तो बेटर ये है कि आप बजट बना के चलें तो पैसा ज़ाया होने से बचेगा। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा बैठा हुआ है तो सातवें घर में, तो कोई ऐसा बहन भाई जो मुल्क से बाहर रहता है उसकी परेशानी में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, और उसके साथ मामला भी आपके इस टाइम पे ख़राब हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथा घर 26 तारीख से बेहतर पोजीशन में जा रहा है। मदर हेल्थ के हवाले से मैं एक बेहतर पोजीशन बनते देख रहा हूँ, घर का माहौल बेटरमेंट की तरफ जाते हुए देखता हूँ। और इंशाल्लाह कोई जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, गाड़ी के सेक्टर से मुंसलिक हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मुंसलिक हैं, सर्विस सेक्टर से मुंसलिक हैं, उन सब के लिए मैं मामलात में बहुत बेहतरी आते देखता हूँ। और इंशाल्लाह घर का माहौल बहुत बेहतर होगा और बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी आपके लिए। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो औलाद के हवाले से सच में कोई इश्यूज़ देख नहीं रहा हूँ, और तालिब इल्मों के लिए भी इस हफ्ते आने वाला रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में एक तो सूरज बैठा हुआ है, सन, दूसरा ये कि मंगल भी बैठा है। सन तो छठे घर का ही मालिक है और दूसरा मंगल आपका जो सेकंड हाउस का मालिक है। तो थोड़ा सा गुस्से पे आपको काम करना पड़ेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे मामलात आपके बेहतर रहेंगे। तो गुस्से के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करें, ये एक टफ़ टाइम है, आपको एंगर मैनेजमेंट के हवाले से काम करना पड़ेगा, वरना गुस्सा नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो रिलेशनशिप वाइज अब बहुत बेहतरी है, पार्टनर की हेल्थ बहुत इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। आपको जो रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ थे मैं उनमें बहुत बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ख़वातीन के लिए मैं बड़ी बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। तो ख़ासकर ऐसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से मुंसलिक थे और पिछले 1-1.5 महीने से परेशान थे, अब उनके लिए भी बेहतरी, बहुत बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। बतदरीज बेहतरी का सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का सितारा इस टाइम पे छठे घर में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर है। तो अभी जैसे मैंने बताया, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ये 23 डिग्रीज़ के ऊपर मौजूद है, और 27 तारीख को ये 23 डिग्रीज़ के ऊपर मौजूद है। और जब ये एक आध हफ्ते की बात है, यहाँ से मूव हो जाएगा तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, जो काम स्टक हो रहे हैं वो भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह आपके। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा आपका 12वें घर में मौजूद है। जो येलो चीज़ का सदका बताया मैंने, आपने वो कॉन्स्टेंटली करना है, और येलो सफ़ायर पहने। लगन का भी मालिक है आपके और 10वें घर का भी मालिक है। मैं आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होते हुए देखता हूँ। जैसे ही आप ये रेमेडी करेंगे इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। बट करंटली चूँकि जुपिटर उल्टी चाल का होकर 12वें घर में बैठा है तो मैं थोड़ी सी इज़्ज़त में भी कमी आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनके लिए भी मैं मामलात में सख्ती देखता हूँ इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में भी सैटर्न मौजूद है, वो भी उल्टी चाल का होकर बैठा है। तो ये तकरीबन 10 अक्टूबर से सीधा हो जाएगा। जैसे ही ये सीधा होगा तो बहुत सारे मामलात आपके सीधे हो जाएंगे। इस टाइम पे मैं कोई आपकी बड़ी पेमेंट भी फंसते हुए देखता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप प्राइस बॉन्ड ज़रूर लें। तो 10 अक्टूबर के बाद उस प्राइस बॉन्ड के लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं। करंटली जो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ आप वो करें, इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतरी आएगी, बहुत ज़्यादा मामलात आपके खुलेंगे। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 6 और 3 बहुत लकी रहेगा, और लकी कलर आपके लिए ग्रीन और वाइट कलर बहुत लकी रहेगा, और पीर और मंगल का दिन नहायत ही बेहतरीन रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। करंटली मैं लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पे अपना ऑफिस भी सेटअप कर रहा हूँ, और जैसे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं बैकग्राउंड चेंज है, यहाँ पे मैं स्टूडियो भी अपना सेटअप कर रहा हूँ। कराची ऑफिस भी हमारा मीनवाइल ओपन है, वहाँ पे मेरे छोटे भाई जवाद जो हैं वो बैठे हुए हैं। कराची में कोई मिलना चाहता है तो भी रब्ता कर सकता है, लाहौर में कोई अपनी रीडिंग लेना चाहता है तो भी रब्ता कर सकता है। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और लास्ट वीक वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मुहर्रम के एहतराम में मैंने यही सही समझा कि वीडियो ना ही डाली जाए तो बेहतर है। तो वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा, आप लोगों से मुलाकात चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपको प्लान करने में, बहुत सारे कामों की प्लानिंग के हवाले से मददगार साबित होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।